सभी दोस्तों और सभी रीट विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों से संबंधित है। इससे पहले हम सब ने पिछला जो वीडियो था वो देखा था मनोविज्ञान के विकास क्रम, जिसमें हमने पढ़ा था आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा था। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था वो उसी से आगे संबंधित अपना आज का जो वीडियो है वो है, जिसमें मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी आप उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो नोट्स हैं बहुत ही मेहनत से मैंने इकट्ठा करके बनाए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देके इनको पढ़ना और इनमें से क्वेश्चन आपके लिए रीट में ज़रूर मिलेंगे। और अंत में आप सबको कोर्स होने के बाद में इन सारे नोट्स की एक PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूंगी, लेकिन तब तक आप इनको एक बार में समझ में नहीं आई तो दोबारा देखने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो है इसमें अपन आगे चर्चा करते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में। मनोविज्ञान के 9 संप्रदाय प्रचलित हैं, जिनमें से पहला जो संप्रदाय है वो है संरचनावाद संप्रदाय। कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। इसको उपनाम से भी जाना जाता है, जिनमें प्रमुख है निर्मितिवाद और निर्माणवाद। दोस्तों, ध्यान रखना, इसके कुछ उपनाम हैं जिसमें प्रमुख है निर्मितिवाद और निर्माणवाद। संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक थे विलियम वुंट, जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। ये वही विलियम वुंट हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया था। इसके प्रमुख समर्थक, संरचनावाद के प्रमुख समर्थकों में टीचनर, एडलर, बेडफोर्ड इत्यादि आते हैं। संरचनावाद के प्रमुख मान्यताएं या अहर्ताएं। दोस्तों, संरचनावाद है जो मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय था। इसने सर्वाधिक महत्व चेतना को दिया था। प्रमुख केंद्र विलियम वुंट ने संवेदना को बनाया। अब कुछ लोग कहेंगे संवेदना क्या है? तो संवेदना क्या है? संवेदना क्या है कि जैसे हम सर्वप्रथम अपनी ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जो पहला अनुभव किसी चीज के बारे में करती हैं वही हमारी संवेदना है। जैसे हमने आंखों से किसी चीज को देखा और हमने जो महसूस किया, जो हमने फील किया, वही हमारी संवेदना है। विलियम वुंट ने इस जो संरचनावाद संप्रदाय है इसमें सर्वाधिक महत्व संवेदना को ही दिया था। इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। दोस्तों, ये वही प्रथम संप्रदाय है जिसमें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण भी किया गया था। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा 1879 में। और 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय भी बनाया गया। कौन से संप्रदाय के तहत? इसी प्रथम संप्रदाय, कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आप रिपीट करके पढ़ना, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आई तो दोबारा देखना, क्योंकि प्रश्न बहुत आते हैं। ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है और महत्वपूर्ण भी है। दूसरा जो संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद। इसका उपनाम है कार्यवाद और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम जेम्स, जो अमेरिका के मूल निवासी थे और विलियम वुंट के सहयोगी भी थे।
किन्हीं कारणों की वजह से विलियम वुंड और विलियम जेम्स में मतभेद हुए, तो ये अपने अमेरिका में इन्होंने अपना मनोविज्ञान का अलग से अध्ययन करना शुरू कर दिया। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में मनोविज्ञान को शुरू करने और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय विलियम जेम्स को ही जाता है। इस संप्रदाय ने संवेदना पर बल न देकर प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया था। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण किसी की भी नाम, पहचान, व्याख्या करना, मतलब अपन जिस चीज को देखते हैं उसके बारे में महसूस नहीं करके उसको नाम देना, उसकी व्याख्या करना कि ये क्या है। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1895 में मैसाचुसेट्स, जो अमेरिका का एक शहर है, वहां पर विलियम जेम्स द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों ध्यान रखना, ये भी एक प्रमुख है कि मनोविज्ञान की द्वितीय जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना कब व किसने की थी। तो विलियम जेम्स हैं जो अमेरिका के मूल निवासी थे, इन्होंने 1895 में मैसाचुसेट्स अमेरिका में प्रयोगशाला का निर्माण किया। पर कार्यवाद के अन्य समर्थकों में जॉन डीवी, केटल, एंजिल और थार्नडाइक आदि आते हैं। ये संप्रदाय भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तीसरा जो संप्रदाय आता है वो है व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद के प्रतिपादक जेबी वॉटसन थे, जो अमेरिका के निवासी थे। जेबी वॉटसन कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की घोषणा की थी। कब की थी? 1913 में। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहार के विज्ञान से जो विचार या वाद उत्पन्न हुआ था वही व्यवहारवाद है। व्यवहार क्या है? व्यवहार व्यक्ति की मानसिक स्थिति का बाह्य रूप या क्रियाएं करना होता है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और उसके अनुरूप वो बाहर क्या क्रियाएं कर रहा है, या उसके बाहरी रंग रूप में क्या परिवर्तन आ रहा है, यही उसका व्यवहार कहलाता है। वॉटसन की एक पुस्तक है व्यवहारवाद, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक पूर्णतः व्यवहारवाद पर ही आधारित है। वॉटसन ने कहा, व्यवहारवाद का निर्माण उद्दीपक अनुक्रिया से होता है। इसमें आनुवंशिकता का कोई महत्व नहीं, पर वातावरण की भूमिका अहम होती है। अर्थात वॉटसन के अनुसार व्यवहारवाद में आनुवंशिकता का तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन वातावरण पर यह निर्भर करता है कि जिस वातावरण में व्यक्ति रहेगा वह उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। अब उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है, कुछ लोगों को यह भी नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि उद्दीपक क्या है। हमारा जो लक्ष्य होता है वही उद्दीपक कहलाता है, और उसके लिए हम जो क्रियाएं करते हैं वही अनुक्रियाएं हैं। जैसे आप लोगों का लक्ष्य है रीट भर्ती 2020, और उसको प्राप्त करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, वो है अनुक्रियाएं। वॉटसन वातावरण को बहुत ज्यादा महत्व देता था, जबकि उसके अनुसार आनुवंशिकता का कोई महत्व नहीं। वॉटसन की एक प्रमुख परिभाषा है व्यवहारवाद के बारे में, जो उसकी पुस्तक व्यवहारवाद में ही छपी हुई है, प्रकाशित हुई है। मैंने यहाँ लिखी नहीं, आप सुनना।
जो कहना है वो ध्यान से सुनना, लगभग एग्जाम में आ ही जाता है। आप मुझे कोई भी बच्चा दो, आप मुझे कोई भी स्वस्थ बच्चा दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, वकील, जज, पुलिस, और आप कहो तो उसको चोर भी बना सकता हूँ। वाटसन व्यवहार को ही महत्व देता था और वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने। उनके अनुसार बच्चा जब पैदा होता है तो आनुवंशिक गुण जो लेके पैदा होता है उसके अनुसार वो कुछ नहीं बन सकता, उसको हम कुछ भी बना सकते हैं, बस उसको वो वातावरण देना चाहिए। जिस वातावरण में वो रहेगा वो वैसा ही बन जाएगा। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थकों में B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव इत्यादि आते हैं। थॉर्नडाइक पहले प्रकार्यवाद का समर्थक था, लेकिन आगे चलकर वह व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक बन गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप रिपीट करके दोबारा देख के इसको पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, और अपने नोट्स भी बना लेना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।